हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। आप एक बात बताओ, मंदिरों में रेप होते हैं, कहाँ जाते हैं भगवान तब? अगर मंदिरों में भगवान है तो रेप नहीं होने चाहिए था ना। छोटी छोटी बच्चियों का रेप होते उनके सामने हो रहे, मंदिर के सामने हो रहे, देख के बुरा लगना चाहिए ना। कहीं तो भगवान हो, कहीं तो निकल के आए, कहीं तो रोके। भगवान का क्या काम क्या होता है? समता समानता, ये सारी चीज़ें कायम करना। सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो। अब जो है 22 प्रतिज्ञा लोगों ने आज ली। हाँ। 22 प्रतिज्ञा में क्या क्या है? 22 प्रतिज्ञा में तो सबसे पहले ये है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं कभी भगवान बुद्ध को अवतार नहीं मानूंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने प्रतिज्ञा लिया और तमाम लोगों ने लिया। जो ये जन सैलाब आया है, इन लोगों ने सबने प्रतिज्ञा ली। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है सनातन से लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सनातन से लिया गया है ये तो देखिए शुरू से ही जो रहा है ना, वो चुराने का काम किया गया है। जहाँ से बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं निकली जमीन से खुद के, तो वहाँ से उन लोगों ने उनके 4 हाथ बना दिए पीछे से। उस मूर्ति को मॉडिफाई करके उन्होंने किसी न किसी देवता का नाम दे दिया, विष्णु का नाम दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इतिहास खंगाल के देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। और बहुत सारे मंचों से मैंने कहा कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार दोनों ही कभी शासक नहीं बना सकते जब तक आप एक नहीं होंगे। हाँ, गुलामी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे को शासक बना सकते हैं आपस में लड़के। चलिए, हमारे बगल में वंदना सिद्धार्थ हैं, यूपी से चलकर के जो है बक्सर की धरती यानी बिहार की धरती बक्सर में आई हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोग यहाँ आई हैं धम्म विजयदशमी मनाने के लिए जी। क्यों? दशहरा आप लोग छोड़ दिए? दशहरा हमारा था ही नहीं, कभी छोड़ना हमने अपनाया ही नहीं था कभी। अच्छा। वो तो थोपा गया था। बाबा साहब की एक लाइन है कि जो गुलाम वर्ग होता है ना, उनका कोई त्योहार नहीं होता। वो जो शासक वर्ग होता है वो उनके द्वारा थोपा गया त्योहार जो होता है वो लोग मनाते हैं। तो हमारा उनका कोई त्योहार नहीं होता, तो इसलिए वो तो हमारा था ही नहीं। अच्छा, कभी इसलिए त्याग दिए उसको? हाँ, बिल्कुल त्याग दिया। तो अब जो है 22 प्रतिज्ञा लोगों ने आज ली। हाँ। 22 प्रतिज्ञा में क्या क्या है? 22 प्रतिज्ञा में तो सबसे पहले ये है कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा, ठीक है। मैं कभी भगवान बुद्ध को अवतार नहीं मानूंगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमने प्रतिज्ञा लिया और तमाम लोगों ने लिया। जो ये जन सैलाब आया है, इन लोगों ने सबने प्रतिज्ञा ली। जी। दशहरा आप लोग नहीं मनाती? जी नहीं, क्यों? कभी नहीं। देखिए, हम उस चीज़ को नहीं मानते हैं जिसमें समानता ना हो, जिसमें द्वेष हो, जिसमें भाईचारा ना हो, जिसमें बंधुता ना हो। तो हम इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं क्योंकि हम बुद्धिस्ट हैं, हम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं। बुद्ध, फूले, अम्बेडकर, इन लोगों के विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं। और जिस चीज़ में समानता, समता, ममता, मैत्री, भाईचारा, बंधुता ना हो, हम उस चीज़ को नहीं मानते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है सनातन से लिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, सनातन से लिया गया है ये तो देखिए शुरू से ही जो रहा है ना, वो चुराने का काम किया गया है। जहाँ से बुद्ध भगवान की प्रतिमाएं निकली जमीन से खुद के, तो वहाँ से उन लोगों ने उनके 4 हाथ बना दिए पीछे से। उस मूर्ति को मॉडिफाई करके उन्होंने किसी न किसी देवता का नाम दे दिया, विष्णु का नाम दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इतिहास खंगाल के देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं। और भारत बुद्ध में पहले भी था, अशोक के समय भी था, और जो चीज़ें खराब की गई थी, जो मिटाई गई थी, और आज उसी चीज़ की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आज हम लोग दोबारा से जो सच्चा इतिहास है वो लोगों तक पहुंचाएं और भारत को बौद्ध में बनाएं। आज भी कहीं ना कहीं लोग ये चुक जा रहे हैं। आप आज भी जो है पूरी तरह धरातल पे नहीं है, 85% जो है नहीं मान। ये मैं बिल्कुल मानूंगी कि जो ये बिखरा हुआ समाज है, तो मैं नहीं कहती हूँ कि बहुत सारे मंचों से मैंने कहा कि बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार दोनों ही कभी शासक नहीं बना सकते जब तक आप एक नहीं होंगे। हाँ, गुलामी कर सकते हैं, ठीक है, दूसरे को शासक बना सकते हैं आपस में लड़के। तो इसलिए हम लोगों का जो एक मिशन है, एक मूवमेंट है कि बहुजन बनाना। एक शब्द है बहुजन, ये अपने आप में SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सारी चीज़ों को समाहित कर लेता है बहुजन। तो हमें बहुजन समाज बनाना है और इसी चीज़ की ये लड़ाई है, एक छोटी सी से लड़े। आपका एक मंच से जो है कविता वायरल हुआ था, बहुत खूब जो है बाबा साहब पे जो आपने बोला था, एक बार फिर से जो हमारे दर्शकों को
जी बिल्कुल। आप सभी का बहुत ही प्यार मिला उस कविता से और उस शेर से, और आज मैंने इस मंच से भी बोला और आपकी रिक्वेस्ट पे मैं वो फिर से बोल देती हूँ कि ये सिर्फ मेरी आवाज़ नहीं है, ये तमाम बहुजनों का आवाज़ है, तमाम हमारे जो भाई हैं बहन हैं इन सब की आवाज़ है। तो मैं सबकी तरफ से पढ़ती हूँ कि हम भीम की औलाद हैं सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए, और ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। जी थैंक यू। अच्छा, आप आज यहाँ पे पहुँचे, कैसा लगा आपको यहाँ पे पहुँचे? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, और मैं यहाँ पहली बार आई हूँ। हालांकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, कई सारे राज्यों में मैं गई हूँ, लेकिन मैं यहाँ बिहार बक्सर में मैं पहली बार आई हूँ। और यहाँ का जो जोश जुनून युवाओं में भी और महिलाओं में भी वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो हमारी कोशिश है वो कहीं ना कहीं रंग ला रही है। अभी तक लोग बैठे हैं, सुन रहे हैं, सुबह से इतनी धूप थी, गर्मी थी, फिर भी लोग बैठे हैं। तो ये कोशिश है और एक जुनून है, लगन है, और कहीं ना कहीं जो हमारी मेहनत है वो सफल हो रही है। बहुत अच्छा लगा। देवी देवता जिसको आप नहीं मानते, अभी देवी जो अभी कहा जाता है दुर्गा की रूप होती है, आप कहते हैं हम उनको नहीं मानते हैं, आप भी एक महिला हैं जी। तो आप किनको मानती हैं? आप एक बात बताओ, मंदिरों में रेप होते हैं, कहाँ जाते हैं भगवान तब? अगर मंदिरों में भगवान है तो रेप नहीं होने चाहिए था ना। छोटी छोटी बच्चियों का रेप होते उनके सामने हो रहे हैं, मंदिर के सामने हो रहे हैं, देख के बुरा लगना चाहिए ना। कहीं तो भगवान हो, कहीं तो निकल के आए, कहीं तो रोके। भगवान का क्या काम क्या होता है? समता, समानता, ये सारी चीज़ें कायम करना। एक छोटी सी जीव के लिए भी जिसके अंदर दया हो, वो होता है भगवान। और भगवान बुद्ध, आपने एक कहानी सुनी होगी कि जब एक बकरी का बलि देना था तो उन्होंने एक राजा से बोला था कि अगर तुम्हें बलि ही देना है तो मेरी दे लो, अगर तुम्हें इससे खुशी मिलती है तो मेरी दे लो, उसको छोड़ दो। तो ये होता है दया जो उनके अंदर थी। और आजकल के जो ये आप बता रहे हो भगवान, वो बलि मांगते हैं कि मेरे लिए बकरा चढ़ाओ, मेरे लिए पहले तो बच्चों को भी बलि दी जाती थी। तो ये जो हमारी माताएं हैं, जो देवी माता जिनको कहा जाता है, काली माँ, उनको खून की बलि चढ़ाई जाती है। तो कैसे मान ले हम इनको भगवान? आप बताओ। बहुजन लोगों को क्या कहिएगा जो अभी भी जो अंधविश्वास में जो पड़े हुए हैं, उनको कैसे आप जो चेतना दीजिए, कैसे उनको चेताइएगा? मैं तो यही कहूँगी कि देखो भाई, अब बहुत हो गया, अब तो कमर कसनी पड़ेगी, अब तो बाहर निकलना पड़ेगा। और खास करके मैं युवाओं को कहूँगी और महिलाओं को कहूँगी, जो ये यूथ है ना, जो नई जनरेशन है, मैं उनको कहूँगी कि सबसे पहले तो अपना इतिहास पढ़ो, इतिहास जानो, सच्चाई जानो, और उस चीज़ के लिए तैयार रहो। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो एक जो छोटी सी कोशिश थी, बाबा साहब ने कही थी कि जो युवा वर्ग है उसको अपने कंधे पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और अगर स्टूडेंट है, क्लर्क है, नौकरी में है, कुछ भी है, लेकिन समाज के लिए उसको टाइम देना चाहिए। और जो नौकरियों में है वो पे बैक टू सोसाइटी करे। जी। उसी के तहत एक और कविता जो है कोई अपना जो अच्छा लगे आपको सुना दीजिए हमारे दर्शक। अभी तो मैंने वहाँ सुना है, लेकिन मैं यही कहूँगी जो महिलाओं की तरफ से मैं हमेशा पढ़ती हूँ कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो, और फूलन बना के मौत को नजदीक ना लाओ। ये चेतावनी है। और फूलन बना के मौत को नजदीक ना लाओ, माँ बाप के अरमा है, हम अरमा ही रहने दो। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं हमारे साथ वंदना सिद्धार्थ, इनका साफ तौर पे कहना था कि किस तरह से जो लोग हैं अभी भी अंधविश्वास पाखंड में पड़े हुए हैं और अभी भी जो है उसको मान रहे हैं। इनका कहना है कि जिसमें जो धर्म में जो है दया करुणा जो चीज़ में नहीं है, जो धर्म नहीं हो सकता है, उसको छोड़ दो। इन्होंने साफ तौर पे कहा। इनका अपने वक्तव्य सुना, आपको क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते रहिए पब्लिक हेल्थ। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।